मोरया। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आ रही है और हम सभी को इंतजार है हमारे बापा का, जो 10 दिन तक हमारे घर पर मेहमान बनकर आने वाले हैं और हम सबको उनकी स्थापना की तैयारी करनी है। तो आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पर है कि गणेश जी की स्थापना हम कैसे करें। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, जो गणेश जी का जन्म दिवस है, उस दिन गणेश जी की स्थापना हम करते हैं और पूरे 10 दिन तक गणेश जी हमारे घर पर रहते हैं। हम उनकी सेवा पूजा अर्चना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे 10 दिन के बाद हम गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करते हैं। इस तरह से 10 दिन तक ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। प्रथम पूजनीय, प्रथम वंदनीय गणपति बाप्पा, सारे विघ्नों को दूर करने वाले गणपति बाप्पा, सारे कष्टों को दूर करने वाला, धन धान्य को देने वाले गणपति बाप्पा 10 दिन तक हमारे घर पर मेहमान बनकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस बार उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी ना रहे। बहुत अच्छे से उनकी स्थापना कीजिए, उनको तरह तरह के व्यंजनों का नैवेद्य लगाइए, भोग लगाइए, उनकी रोज सुबह शाम मंगल आरती कीजिए और पूजा अर्चना, धूप दीप, भजन पूजन कीर्तन मंत्रोच्चारण से उन्हें प्रसन्न कीजिए और बाप्पा को इतना प्रसन्न कर दीजिए तन मन धन से सेवा करके कि जाते जाते बाप्पा आप लोगों को, हम सबको धन धान्य सुख संपत्ति समृद्धि आयु बल ऐश्वर्य विद्या बुद्धि इन सब का वरदान देकर जाए। फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल स्पीकर माधुरी साड़ा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस जो आने वाले हैं आपके पास पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं गणेश जी के आगमन की। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी का आगमन होने से पहले अपने घर की ठीक से सफाई कर लीजिए, घर के जाले निकाल लीजिए, घर को बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा कर लीजिए। जिस जगह पर गणेश जी को रखना है स्पेशली उस जगह को धोकर साफ कर लीजिए, गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लीजिए और जहां पर गणेश जी की स्थापना करती है उस जगह पर एक कुमकुम से स्वस्तिक निकाल लीजिए और हल्दी के उस पर 4 टिक्के बनाकर एक पाटा उसके ऊपर रख दीजिए। पाटे के ऊपर लाल पीला या केसर या कपड़ा बिछा दीजिए और उस कपड़े पर आप थोड़े से एक मुट्ठी अक्षत को लगा दीजिए। ये होगी गणेश जी को स्थापना करने की जगह। इतनी तैयारी करने के बाद अब जब हम गणेश जी को लेने के लिए जा रहे हैं, तो गणेश जी को लेने के लिए जो भी व्यक्ति जाए वह कोरे वस्त्र, नए वस्त्र पहनकर जाए और माथे पर टोपी, साफा या फिर रुमाल रख ले और ढोल ताल मृदंग के साथ में गणेश जी को अपने घर पर लेके आए। घंटियों से, तालियों के स्वरों से आप गणेश जी का स्वागत अपने घर में करें। जो भी स्त्रियां घर में गणेश जी का स्वागत कर रही हैं, वे रंग बिरंगे वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर आभूषण पहने और गणेश जी को बहुत ही धूमधाम से अपने घर में लेके आए और जिस जगह पर गणेश जी को विराजमान करना है उस जगह पर शुभ मुहूर्त देखकर उस जगह पर गणेश जी को आप एक बार विराजित कर दीजिए। अब आगे की बात करते हैं। दोस्तों, इतना होने के बाद अब आपको एक कलश की स्थापना करनी है। गणेश जी के साथ में कलश और दीप की स्थापना भी होनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। जल भर के आप उस पर जल के अंदर एक सुपारी और एक सिक्का डाल दीजिए और आप लोटे पर भी कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर आप उसे एक मोली का धागा बांध दीजिए और कलश के अंदर में 5 आम के पत्ते या 5 पान के पत्ते लगाकर नारियल को उसके ऊपर रख दीजिए। नारियल की जटा वाला भाग ऊपर की साइड में रहना चाहिए और इस तरह से आप कलश को बनाकर भगवान गणेश जी के दाहिने तरफ में आप एक थोड़ा सा अक्षत वहां पर भी डालकर उसके ऊपर कलश को विराजमान कर दीजिए और इसी तरह से भगवान गणेश जी के बाएं तरफ में आप दीप को भी थोड़े से अक्षत डालकर एक घी का दीप बनाकर उसे वहां पर आप स्थापित कर दीजिए। अब इन तीनों को रखने के बाद में अब हम इनकी पूजा
और इनकी स्थापना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस भगवान की स्थापना की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक सुपारी की गणेश जी बनाना है। सुपारी को आप मोली लपेट कर और एक पान के पत्ते पर उसे रख दीजिए और अब आप इनका आह्वान कीजिए। आपको आह्वान करने के लिए हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, जल के अंदर एक सिक्का लेना है, उसमें थोड़ा सा फूल लेना है और कुंकू और चावल लेना है और भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, सारे देवी देवताओं का ध्यान करना है और गणेश जी का मन ही मन मंत्रोच्चारण करके वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस तरह गणेश जी का ध्यान कर आपको आह्वान करके उस जल को छोड़ देना है। और इसके बाद में जो सुपारी के गणेश जी है उनकी पूजा करनी है। उनके ऊपर आप पानी के छींटे डाल के, जल के छींटे डालने के बाद में आप उन्हें अक्षत और कुमकुम और अक्षत लगा के सिंदूर लगा दीजिए, उसके ऊपर दुर्वा चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए और उन्हें भोग लगाकर उन्हें नैवेद्य लगा दीजिए। इसके बाद में ये इतनी पूजा होने के बाद में, यानी आपने एक बार गणेश जी के सुपारी के गणेश जी थी उससे शुरुआत कर दी, अब आपको कलश की पूजा करना है। कलश की पूजा के लिए भी आप कलश देवता का आह्वान कीजिए। कलश देवता का आह्वान करने के बाद में आप कलश की पूजा कीजिए। कलश को जलाभिषेक कराइए, उसके ऊपर में अक्षत और रोली चढ़ाइए। रोली और अक्षत चढ़ाने के बाद आप पुष्प डालिए। पुष्प के बाद में आप उन्हें मोली बांध दीजिए, मोली करके और इस तरह से आप उन्हें नैवेद्य चढ़ा दीजिए। ये हो गई आपकी अक्षत की पूजा और कलश की पूजा, और कलश को स्थापित आपने कर दिया। और सेम इसी तरह से आपको दीप की भी पूजा करनी है। और जब ये सारी पूजा हो जाए उसके बाद में आपको मुख्य मूर्ति की पूजा करनी है। मुख्य मूर्ति की पूजा करने के लिए आपको गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का मन ही मन ध्यान करने के बाद में, गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद में फिर से आपको गणेश जी का वही श्लोक या फिर जो भी श्लोक आपको आता है वह श्लोक बोल के आप गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी की आराधना कर कर आप गणेश जी को जलाभिषेक कराइए। जलाभिषेक करने के बाद में मूर्ति को पोंछिए कपड़े से। वो पोंछने के बाद में आपको भगवान को सिंदूर लगाना है, फिर अक्षत लगाना है। उसके बाद में आपको भगवान को जनेऊ पहनाना है, मोली पहनाना है, वस्त्र पहनाना है, दुर्वा चढ़ानी है, फूल माला पहनानी है, भोग लगाना है, नैवेद्य लगाना है और धूप दीप करना है। इसके बाद में ये सारे जब आपने स्थापना कर ली, पूजा करने के बाद में इसको स्थापित कर दिया और अब आपको करना है मंगल आरती। भगवान की 2-3 आरतियां बहुत अच्छे से और तालियां बजाकर आप पूरे परिवार के साथ में गाइए और इसके बाद में भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग में पंचमेवा, पंचामृत, 5 फल, 5 पकवान, ये सारी चीजों का भोग लगाइए। भगवान को केले और मोदक स्पेशली बहुत पसंद है और भगवान को दूर्वा चढ़ाइए। भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय होती है। तो इस तरह से बापा की खूब तन मन धन से आप 10 दिन तक इसी तरह की पूजा कीजिए। और सुबह जब आपका खाना बनता है, एक थाली आप भगवान गणेश जी के लिए भी निकालिए और रोज उन्हें उस थाली का भोग लगाइए और साथ में मीठे का भी भोग लगाइए। और शाम को आप पंचमेवा या फ्रूट्स किसी भी चीज का भोग लगाकर उनकी आरती कीजिए। इस तरह से 10 दिन तक जब आप भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना इस तरह से करते हैं तो बापा बहुत प्रसन्न होते हैं। और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, इस तरह के जय जयकार करते हुए आप गणपति जी की पूजा आरती धूमधाम से करने के साथ पूरे परिवार के साथ गणपति जी को आप विसर्जित करते हैं। तो दोस्तों, जब हम इस तरह से गणेश जी की पूजा 10 दिनों तक करते हैं तो गणपति बाप्पा बहुत प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, मैं इस बार दिल से यह प्रार्थना करती हूँ कि हम सब के जीवन में, हम सभी के जीवन में गणेश जी सुख, संपत्ति, धन धान्य, आयु, बल, ऐश्वर्य और सब कुछ जो जिसकी इच्छा है उसे वह सारा कुछ दे के जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग।